तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल राणा है। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक स्टोरी जिसका नाम है NRI इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रात तेज हवाएं चल रही थी। मैं अपनी छत पर बैठा एक कहानी पर काम कर रहा था। ये रात, पुराने गाने और ये मौसम, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मैं मन ही मन यही सोच रहा था। फिर अचानक एक हवा का झोंका आया और मेरी डायरी से कुछ पन्ने निकलकर हवा में उड़ने लगे और उड़कर रोड की तरफ जाने लगे। मैं जल्दबाजी में घर से निकला और उनके पीछे दौड़ा और फिर दौड़ते दौड़ते काफी दूर आ गया। खैर, आखिरकार वो पन्ने मेरे हाथ तो लगे। इतनी मेहनत इतनी आसानी से जाया कैसे होने देता। फिर मैं देखता हूं कि सामने की एक स्ट्रीट लाइट से किसी शख्स की परछाई सामने जमीन पर बन रही है। मैं हल्के कदमों से करीब गया तो इत्र की खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैंने कुछ कदम और बढ़ाए तो उसने चेहरे से जुल्फे हटाई और कान के पीछे लगा ली। मैंने देखा कि ये वही शख्स था, वही जिसके ख्यालातों से मैं डायरियां भर रहा हूं, वही जो मुझे रात दिन बेचैन रखता है, वही जिसके खंजर का निशान आज भी मेरे जिस्म की गहराई में दफन है। हाँ, ये वही था। मुझे अचानक देखकर वो चौंक गई और बोली, इतनी देर रात यहाँ? मैंने कहा, हाँ, मुझे कोई ज़रूरी काम था तो सुबह होने का इंतज़ार नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोली कि काम इतना ज़रूरी था कि पैरों में तुम कुछ पहनना भी भूल गए। हाँ, ये नया फैशन है हमारे शहर में, मैंने बोला और हंस पड़ा। फिर मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बाय द वे, तुम तो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी ना, वापस कब लौटी? उसने कहा, वहां पर दिल नहीं लग रहा था तो वापस आ गई और मुझे लगता है यहाँ सबके साथ रहने में ज्यादा सुकून है। मैंने कहा, सुकून मिलता भी कैसे? तुम तो खुद किसी का सुकून ले गई थी। कहा और हंस पड़ा। मेरी ये बात शायद उसे कहीं ना कहीं बुरी लगी थी। खैर, लगती कैसे नहीं, गलती से सच जो कह दिया था। फिर मुझे ख्याल आया कि छोड़ो यार, सालों बाद अब जो मिले हैं क्यों मेटअप खराब करते हैं। मैंने उससे सवाल करते हुए कहा, इतनी देर रात तुम यहाँ कैसे? उसने जवाब दिया कि एक वॉक लेने आई थी और तुम मिल गए। मैंने उससे सवाल पूछते हुए कहा, तो वॉक हो गई? नहीं, अभी तो शुरू ही की थी। तुम साथ चलो अगर जरूरी काम हो गया हो तो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा, श्योर, थोड़ा दूर चल सकते हैं। फिर हम वहां से चल दिए और फिर शुरू हुई उसके सवालातों की एक लंबी लिस्ट। उसने कहा, क्या करते हो आजकल? मैंने कहा, टाइम पास। वो हंसकर बोली, तुम्हारी ये सीधा सीधा जवाब ना देने की आदत कहीं नहीं ना? मैं भी हंस पड़ा और कहा, शायद नहीं। फिर उसने पूछा, कोई मिली? मैंने चौंकते हुए कहा, कौन मिली? उसने क्लियर करते हुए कहा, कोई मिली मतलब मेरे बाद किसी और के साथ आए? मैंने उसके इस सवाल का जवाब सिर्फ हंस कर दिया। वो बोली, बताओ ना। मैंने कहा, हाँ, एक मिली है। उसने एक्साइटमेंट में पूछा, कौन कौन कौन? मैंने कहा, है कोई, ये जो अब दिल जिसके लिए धड़कता है, जिसे पाना एक ख्वाब सा लगता है कोई जिसे अब मैं चाहता हूँ, है कोई जो अब तुम्हारी जगह ले चुका है कोई। उसने कहा, अरे मिस्टर शायर, नाम तो बताओ उसका। नाम है एक बेनाम गुमनाम सी लड़की जो हमेशा मेरे जहन में रहती है। ना जाने किस चीज का डर है उसे,
कभी जहन से निकलकर बाहर आती ही नहीं। उसने कहा, 1 मिनट, तुम फिर से मुझे पागल बना रहे हो ना? कोई नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाश, एक बार को तो मैं डर ही गई थी। मैंने कहा, वेट, तुम क्यों डरी? वो हंसी और जवाब नहीं दिया। फिर मेरे हाथ में मेरा मोबाइल देखकर उसने कहा, अरे वाह, नया फोन। मैंने कहा, हाँ। उसने सवाल किया कि सिम भी डलती है इसमें? मैंने कहा, ऑफ कोर्स। उसने कहा, उस सिम का कोई नंबर भी होता है? मैंने हंसते हुए कहा, नंबर चाहिए तुम्हें? उसने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, हाँ। तो मैंने कहा, मांग लो, तुम कब से शर्माने लग गई? उसने मेरा नंबर लिया और कुछ दूर चलने पर बोली, वैसे तुम लड़के अच्छे हो। मैंने कहा, मुझे पता है। उसने कहा, तारीफ नहीं कर रही, पूरी बात तो सुनो यार। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद तुम्हारी याद बहुत आई। मन होता था तुमसे बात करने का, लेकिन तुम मुझसे इतना नाराज थे कि एयरपोर्ट पर छोड़ने भी नहीं आए। काफी बार सोचा तुम्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज करूं, बात करने की कोशिश करूं, लेकिन तुम हो कि मेरा पिछला हाय का मैसेज भी आज तक भी सीन नहीं हुआ। बाय द वे, मैं तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ, काफ़ी अच्छा कर रहे हो लाइफ में। मैंने कहा, शुक्रिया। फिर उसने कहा, मेरा घर इसी रास्ते पर है, मैं चलती हूँ, बाय। और फिर थोड़ा आगे जाकर बोली, कभी कभी बात कर लेना बुरा नहीं होता। और फिर मेरे फ़ोन की लाइट जली और एक मैसेज आया, आई एम स्टिल इन लव विथ यू। उसने कहा और चली गई।